वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर थर्ड सफारी। सुबह हमें एक लेपर्ड बेबी दिखा था, उसके बाद हमें कोई लेपर्ड दिखा नहीं। हमने बहुत ट्राई किया, जहाँ पे वो साइट हुआ था वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा घूम के कोशिश करी कि हमें मिल जाए, बट पॉसिबल नहीं था। उसके अलावा हमें और भी बर्ड्स दिखाई थी, हमने बर्ड साइटिंग अच्छी करी, बट लेपर्ड नहीं मिला। अभी हम फिर जाके ट्राई करेंगे कि हम लेपर्ड साइटिंग करें। सो वी आर ऑन आवर वे, वील रीच विद इन 5-10 मिनट्स एंड देन अगेन आई विल स्टार्ट माई थर्ड सफारी फ्रॉम हियर ऑन। ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना आपको, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अफगानिस्तान के ना टोरा बोरा की पहाड़ी के आसपास हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं जब देखता था वहाँ का लैंडस्केप, जब वो उसामा बिन लादेन को दिखाते थे ना, तो वो बोलते थे टोरा बोरा की पहाड़ी पे छुपा हुआ है। और मैंने जब ये पहाड़ी देखी तो मुझे ऐसे लगा कि ऐसा ही कुछ लैंडस्केप है। क्या कहते हो नीरज भाई? एग्जैक्टली है ना, जयपुर की टोरा बोरा की पहाड़ियाँ हैं अफगानिस्तान। और यहाँ पे उसामा बिन लादेन तो नहीं, लेपर्ड्स जरूर। हाँ राइट, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। यहाँ पे लेपर्ड्स का टेररिज्म है। तो स्वागत है आपका हमारी थर्ड सफारी में। आपको बता दूं कि जलाना में हैं हम, और अगर आपने पहले के एपिसोड्स ना देखे हों तो आप ऊपर जो बटन दिख रहा है आपको, वहाँ पे आप जाएँ से क्लिक करें। और आप पहले के जो हमने 2 सफारीज़ डाले, पहली सफारी तो थी उसमें तो 4 लेपर्ड्स दिखे थे, दूसरे में हमें एक बेबी लेपर्ड दिखा, और आज हम फिर निकले लेपर्ड देखने के लिए। आपको मैं बता दूं कि जलाना एक लौता ऐसा लेपर्ड रिज़र्व है जिसमें सबसे ज़्यादा लेपर्ड पाए जाते हैं, और यहाँ पे लेपर्ड देखने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा है। और ये आप देखिए सामने ही बर्डिंग शुरू हो चुकी है। मेरे साथ जो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र हैं, तरुण भाई, कबीर एंड नीरज भैया, तीनों अपने बज़ूका अपने जूम लेंस लेके तैयार हैं क्लिक करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। और सामने एक और वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र हैं, वो भी निकाल रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं इस बर्ड को। इस बर्ड का नाम मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट यहाँ पे ये येलो कलर की एक हमें बर्ड दिखी थी, जिसको ये बोल रहे थे बहुत रेयरली दिखती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब निकाल रहे हैं यहाँ पे, और मैंने जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करी है ये बर्ड को। ये देखिए अपने हाथ से टच स्क्रीन से जूम कर रहे हैं, और ये देखिए कितना सुंदर पिक्चर निकाला है इन्होंने। और इनका वीडियो भी आप देख सकते हो, ये कैप्चर चल रही, रिकॉर्डिंग चल रही है वीडियो की। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी रिज़र्व में, सेंचुरी में जाते हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ आप देखने चाहें, तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा कि आप शांति बनाए रखें। अगर आप एक पर्टिकुलर टूरिस्ट की तरह जाते हैं, जैसे आप अपने चिप्स का पैकेट ले गए, आप अपना कोल्ड ड्रिंक ले गए, बातचीत कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, और आपको लगे कि मेरे को लेपर्ड दिख जाएगा, कोई भी ऐसा वाइल्ड लाइफ जानवर दिख जाएगा, तो आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला। क्योंकि जानवर जो वो शांति में रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, एकदम जंगल, घना जंगल, एकदम पीसफुल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, आपको जानवर दिखे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा लेकिन देखा किसने। तो हमने देखा यार, इस जंगल में सबसे ज़्यादा मोर दिखाई दे रहे हैं, और हमने सबसे ज़्यादा मोर देखे हैं। इससे ज़्यादा मोर मैंने किसी भी रिजर्व में नहीं देखे। हालांकि कहावत यहाँ एप्लीकेबल नहीं होती, बट जंगल में मोर हमें तो बहुत दिखाई दिए। जो 2 सामने आपको दिख रही हैं, ये नील गाय हैं, इनको नील गाय बोलते हैं। पहली बार दिखाई दी हमें। जब हम आगे बढ़ रहे थे तो एक जिप्सी ड्राइवर ने बताया कि हमें आगे एक लेपर्ड दिखाई दिया है, और जब हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं 500 मीटर, तो हमें इतनी सारी जिप्सी दिखाई देती हैं, और सब बोल रहे हैं कि वो दीवार पे बैठा हुआ है सामने। मेरे को नहीं दिखाई दिया, उसके दूसरी साइड गांव भी था, और जूम लेंस से आप देखिए ये इन्होंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ये बिल्कुल जो दीवार थी लेपर्ड रिज़र्व की, उसके ठीक ऊपर बैठा हुआ था। मैंने बहुत कोशिश करी, मैं अपने फ़ोन के लेंस से जूम करूं, देख पाऊं, बट मैं नहीं देख पाया। लेकिन यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र थे जिनके पास जूम लेंस था, उन्होंने इस पर्टिकुलर लेपर्ड को अच्छे से कैप्चर किया है। और ये
सारे लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ा आगे मूवमेंट करे, थोड़ा चले तो और अच्छा शॉट मिल सके, लेकिन वो लेपर्ड शांति से साइड में बैठा हुआ था। और मेरे साथ ही कबीर और नीरज भाई जो हैं ये अपने कैमरे से दिखा रहे थे कि ये देखो मैंने इतना कैप्चर किया है। कई जगह पेड़ से वो छिप भी रहा था, लेकिन ये अच्छी बात है कि इनको वो लेपर्ड साइट हो गया। तो दैट मीन्स इस सफारी का पहला लेपर्ड हमें दिख चुका है। ये देखिए, थोड़ा वो आगे बढ़ा था तो दिख नहीं रहा, बट धारियाँ आप उसकी देख सकते हो लेपर्ड की चलते हुए। ये ही वो बज़ूका है जिससे हम देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सफारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के टाइम पर आ चुकी थी और हमें ये दौड़ते हुए मेल नीलगाय दिखाई दी। पीछे देखेंगे तो एक और है। ये ख़त्म होने वाली थी हमारी सफारी, बट हमें नहीं पता था कि हमारे लिए आगे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और आप ये देख सकते हैं इनका पूरा झुंड जा रहा है नीलगाय का, सारे एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसके आगे जब हम जैसे ही बढ़ते हैं तो हमें इनकी अलार्म की आवाज़ आती है, मतलब अपने मुंह से ये आवाज़ निकाल रहे हैं कि देयर इज़ सम डेंजर। और आप सामने देखिए ये नीलगाय जो है ये हॉन्किंग कर रही है, मुंह से आवाज़ निकाल रहा है। वो ठीक सामने आपको स्क्रीन के बीच में लेपर्ड जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत ही अच्छी साइटिंग हुई है। ऐसी साइटिंग मैंने नहीं देखी कि जहाँ पे एक नीलगाय हॉन्क कर रही हो, अपने आवाज़ निकाल रही हो, दूसरे को अलार्म कर रही हो और सामने एक लेपर्ड जा रहा हो। हम आगे बढ़े और हमने लेपर्ड को ट्रैक किया और ये देखिए सामने वो बिल्कुल बैठा हुआ है, ऊपर की तरफ बैठा हुआ है बीचों बीच में। जूम लेंस से इतना क्लियर नहीं आ रहा, आई मीन मेरे खुद के जो मोबाइल का जूम लेंस है जो मैंने जूम किया उससे अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन आप देख सकते हो वहाँ पे बैठा हुआ है। और ये अभी भी यहाँ पे सब खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो ये ऑलरेडी देख रहे हैं कि वो सामने बैठा है, ख़तरा है इनके सामने क्योंकि शिकार करना है। हो सकता है इसका पेट भरा उसने शिकार नहीं किया, क्योंकि अगर ये आता है यहाँ पे तो ये इतनी आराम से नहीं बैठा होता। ये आराम से बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका पेट भरा है। अगर इसका पेट भरा हुआ नहीं होता तो हमारे सामने एक शिकार हो गया होता, हम हंटिंग भी देख लिए होते। अनफॉर्चुनेटली हंटिंग नहीं देख पाए। ये देखिए और जूम किया मैंने फ़ोन से तो ये आपको दिख रहा है, लेकिन अब मैं इसका आपको क्लियर वर्जन दिखाऊंगा जो हमने कैमरा से लिया है, जूम लेंस से। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल शॉट निकला है इसका। तो ये सफारी सफल होती है। यहाँ पे हमें 2 लेपर्ड्स दिख चुके हैं और फिर दोबारा जूम करके आपको तरुण भाई दिखाएंगे जो हमने कैप्चर किया है इस लेपर्ड को। देखिए क्या बात है। थर्ड सफारी में जब हम अंदर घुसे थे तो काफ़ी देर तक हमने देखा कि कहीं मिल जाए, नहीं मिला। फिर एक जगह झाड़ियों में मिला, वहाँ पे काफ़ी लोग, काफ़ी जिप्सी आके खड़ी हुई। फिर हमने भी किसी तरह जुगाड़ करके निकाले वहाँ पे शॉट, बट इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे, वापस आते टाइम बिल्कुल सेंटर में हमें देखा एक अलार्म कॉल दे रही थी एक नीलगाय, और उसको हमने बहुत अच्छे से कैप्चर किया। तो अगेन द थर्ड सफारी इज़ सक्सेसफुल एंड आई थिंक अब द लास्ट बचेगा, उसमें भी कुछ ना कुछ ज़रूर दिखेगा। सो दैट्स अप फॉर द डे, दैट्स ऑल एंड सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस जलाना सफारी।